नमस्कार दोस्तों, मैं कोमल शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी भारत पर। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे। दोस्तों, आपकी जो क्लास चल रही थी वो चल रही थी आपकी संज्ञा की। और संज्ञा में मैंने आपको कल बताया था संज्ञा क्या होती है, संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं और कितने प्रकार किस किस में होते हैं। जैसे मैंने मूल आपको संज्ञा के मूल प्रकार बताए थे, आधुनिक हिंदी के अनुसार बताए थे और प्राचीन हिंदी के अनुसार आपको संज्ञा के प्रकार बताए थे। तो आज हम बताएंगे आपको जो हमने उनके प्रकार बताए थे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। आज इनके बारे में कल आपको उदाहरण दिया था, आज इनकी परिभाषा सहित आपको उदाहरण सहित दोनों सहित इनके बारे में बताया जाएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। और कल मैंने आपको व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक संज्ञा के लास्ट में उदाहरण कराए थे पिछली क्लास में, और आज हम उनकी परिभाषा सहित उनको डिस्कस करेंगे। तो आपका सबसे पहले आता है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है दोस्तों? मैंने आपको बताया था कि ये अदृश्य यानी कि दृश्य होते हैं, एक वचन आते हैं, और ये अकेले, दुनिया में अकेले, जिसके जैसा कोई ना हो। मैंने आपको कल बताया था इसके बारे में कि यह दृश्य होता है और एक वचन होता है और दुनिया में विशेष और अकेला होता है। तो इसकी क्या परिभाषा होगी मेरे भाई? तो इसकी जो परिभाषा होगी, जो किसी व्यक्ति, स्थान, जो किसी व्यक्ति, स्थान और वस्तु के नाम का बोध कराता हो, वस्तु के नाम का बोध कराता हो। उसे हम क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या बोलते हैं मित्र? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम का बोध कराता हो उसे हम क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब व्यक्ति का नाम जैसे आप कुछ भी ले सकते हैं, आप रमेश ले सकते हैं, जैसे उदाहरण में आप लिख सकते हैं, जैसे आप ले सकते हैं रमेश, सचिन। ये क्या है? एक व्यक्ति विशेष के नाम है। क्या है? ये व्यक्ति विशेष के नाम है और ये अपने आप में क्या है? एक वचन है, एक वचन है। इसलिए क्या होता है? ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। अब किसी स्थान का नाम ले लें। स्थान का नाम जैसे आप ले सकते हैं आगरा, मथुरा, नोएडा, दिल्ली, आप कुछ भी ले सकते हैं। जैसे आप ले सकते हैं इसमें, और हिमालय, किसी पर्वत का नाम ले दिया हिमालय, माउंट एवरेस्ट, ताजमहल, नदियों के नाम ले सकते हैं, जैसे गंगा है, यमुना है, और भी हो सकते हैं बहुत सारे नाम। हम दिल्ली का लाल किला ले सकते हैं, लाल किला आपका आगरा का भी। लेकिन अब आपको बता दें, आगरा आपका क्या है? आगरा आपका एक ही है, नाम है। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे हम भारत भी ले सकते हैं, अमेरिका ले सकते हैं, और भी देशों के नाम ले सकते हैं, क्योंकि अपने आप में एक वचन है, अकेले हैं, दुनिया में विशेष हैं, अकेले हैं। तो ये किस में आएंगे? आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। हम जैसे लेते हैं हिमालय। हिमालय क्या? किसी पर्वत का नाम है, किसी पहाड़ का नाम है हिमालय। तो ये क्या है? एक है, एक वचन है, इसके जैसा और कोई नहीं है। लेकिन हम कहते हैं पहाड़,
पहाड़ तो बहुत सारे होते हैं मेरे भाई, पहाड़ तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन किसी पहाड़ का हम नाम ले दें, नाम ले दें तो वो आपका क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। इसी प्रकार मैं कह दूं ताजमहल, ताजमहल विशेष है अपने आप में। आप अवसर आपके सोच रहे होंगे कि सर ताजमहल तो बाजारों में भी मिल जाते हैं, ताजमहल जैसा ही बिल्कुल। तो मेरे भाई वो ताजमहल जैसा है, ताजमहल नहीं है, ताजमहल नहीं हो सकता, क्योंकि जो खिलौने वाले ताजमहल आते हैं, जो खिलौने वाले ताजमहल आते हैं वो आपके जातिवाचक संज्ञा में रखे जाएंगे। किस में रखे जाएंगे, जातिवाचक संज्ञा में रखे जाएंगे। ताजमहल अपने आप में एक विशेष है, अकेला है। जो खिलौने वाले ताजमहल आएंगे वो आपके किस में रखे जाएंगे, वो आपके जातिवाचक संज्ञा में आएंगे, क्योंकि खिलौने तो बहुत सारे होते हैं, ताजमहल जैसे बहुत सारे खिलौने होते हैं जो ताजमहल जैसी आकृति के होते हैं। गंगा है आपकी, गंगा नदी है, यमुना नदी है, ये एक होती हैं, बहुत सारी गंगा नहीं है, बहुत सारी यमुना नहीं है। आपकी एक गंगा होती है, एक यमुना होती है। नदियों के जो नाम होते हैं वो आपके किस में आते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर हम इसी जगह कहते हैं कि नदियाँ, नदी क्या बोलते हैं, नदी या नदियाँ, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका नदियाँ तो बहुत सारी होती हैं, तो नदियाँ ये किस में पहुंच गई, तो बहुवचन में पहुंच गई। तो बहुवचन है, और बहुवचन में आपको किस में बताया था कल, जातिवाचक संज्ञा में। तो ये क्या होगा आपका, नदियां क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं, इसमें और भी उदाहरण आप ले सकते हैं। जैसे आप जनवरी माह के महीनों के नाम ले सकते हैं, इसमें जनवरी ले सकते हैं। आप महीने नहीं कह सकते, क्योंकि महीने तो बहुत सारे होते हैं। महीनों का नाम ले सकते हैं, जनवरी ले दिया, फरवरी ले दिया तो ये क्या आपके व्यक्तिवाचक संज्ञाएं। इसके बाद आप ले सकते हैं, जैसे हिंदी में भी ले सकते हैं, चैत्र, फागुन, ये होते हैं ना, ये सब ले सकते हैं। चंद्रमा ले सकते हैं आप, चंद्रमा भी एक उदाहरण होता है कि चंद्रमा, चंद्रमा आपने कई सारे देखे हैं नहीं, चंद्रमा कितना होता है, एक ही होता है, एक वचन अपने आप में विशेष है, अकेला है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही ये आएगा। भारत है, जैसे देशों के नाम ले सकते हैं, भारत है, अमेरिका है, ये सब क्या है आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि ये किसी विशेष व्यक्ति का या किसी विशेष वस्तु का या किसी विशेष स्थान का नाम है, किसी विशेष स्थान का नाम है, इसलिए आपके किस में आएगा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। अब दूसरा जो आपका आता है दूसरे नंबर पे, वो आता है आपका जातिवाचक संज्ञा। कौन सा आता है मेरे मित्र, जातिवाचक संज्ञा। अगला आपका आता है जातिवाचक संज्ञा। कौन सा आता है मेरे भाई, जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, तो जातिवाचक संज्ञा के बारे में आपको कल बता चुका हूं, जातिवाचक संज्ञा के बारे में भी आपको कल मैं बता चुका हूं कि जातिवाचक संज्ञा क्या होती है। तो मैंने इसके बारे में आपको बताया था कि ये एक तो दृश्य होती है, क्या बताया था मेरे भाई, दृश्य होती है, और साथ में ये क्या होती है, आपके बहुवचन होती है। क्या होती है मेरे भाई, बहुवचन, बहुवचन होती है। और प्लस मैंने आपको एक और पॉइंट इसमें बताया था कि जिसके जैसा और न हो, जिसके जैसा और हो, जिसके जैसे और हो, तो जिसके जैसे और हो। तो मैंने आपको कल बताया था कि जो जिसे हम देखा जा सके, और जो बहुवचन होती हैं, जो शब्द जितने बहुवचन होते हैं वो आपके जातिवाचक संज्ञा में आते हैं, और जिसके जैसे और भी हों। जैसे मैंने आपको कल उदाहरण दिया था, जैसे कुत्ते हो सकते हैं, तो कुत्ता और कुत्ते, कुत्ते तो बहुत सारे होते हैं, एक जैसे कुत्ते कितने होते हैं, बहुत सारे होते हैं। कुत्ता, एक कुत्ता नहीं होता, कुत्ता तो बहुत सारे होते हैं। लड़का है, लड़के बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं लड़के का नाम ले दूं तो वे व्यक्तिवाचक संज्ञा में पहुंच जाएगा। लड़की है, लड़कियां बहुत सारी होती हैं, तो उसकी जाति का बोध कराते हैं कि ये लड़का है, लड़की है। तो ये आपका जो लड़का लड़की है, कुत्ते हैं, जो आपके किस में आएंगे, जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। अगर इसकी परिभाषा, इसकी जो हम परिभाषा लिखें, तो परिभाषा क्या लिखेंगे कि यह संज्ञा
ये संज्ञा जो किसी, ये संज्ञा जो किसी जाति या अजाति का बोध, आजादी का बोध, आजादी का बोध कराती है। उदाहरण में आप ले सकते हैं इसमें, तो जातिवाचक संज्ञा क्या होती है कि वह संज्ञा जो किसी जाति या अजाति का बोध कराए, जो संज्ञा किसी जाति या अजाति का बोध कराती है उसे हम क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और उसके उदाहरण में आप समझें तो उदाहरण क्या होंगे इसके, उदाहरण मैंने आपको कल भी बताया था, एक बार फिर बताऊंगा। जैसे मैं बोल दूं नदियां, क्या बोल दूं, नदी, नदी, तो नदी तो बहुत सारी होती है ना, नदी तो बहुत सारी होती हैं, तो आपकी नदी क्या होगी, बहुवचन हो गई। और जिसके जैसे और हो, तो नदी जैसे तो बहुत सारी नदी हैं, तो आपकी ये किस में आएगी, जातिवाचक संज्ञा में आएगी। इसके बाद मैं बोल दूं आपके जैसे लड़के, लड़का, क्या बोल दूं, लड़के, जानवर, जानवर, जानवर भी आपके बहुत सारे होते हैं, जानवर आपके बहुत सारे होते हैं। मैं अगर किसी जानवर का स्पेशल नाम ले दूं, किसी जानवर का स्पेशल नाम ले दूं, तो आपका वो पहुंच जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में। मैं बोल दूं जानवर, जानवर तो बहुत सारे होते हैं, तो जानवर आपका किस में आएगा, जातिवाचक संज्ञा में आएगा। किस में आएगा मेरे भाई, जातिवाचक संज्ञा में आएगा। जैसे मैं आपको और उदाहरण दे दूं, जैसे आपको दे दूं मैं मंत्री, किस में दे दूं आपको, मंत्री, मंत्री। अब मंत्री, मंत्री बहुत सारे होते हैं, लेकिन किसी मंत्री का नाम दे दूं तो वो क्या होता है, नाम में आ जाएगा व्यक्तिवाचक, और मैं कह दूं मंत्री तो ये आ जाएगा आपका जातिवाचक। इसी प्रकार और भी हम ले सकते हैं, अध्यापक ले सकते हैं, इसमें क्या ले सकते हैं मेरे भाई, अध्यापक भी ले सकते हैं। और क्या ले सकते हैं मेरे भाई, इसमें आप ले सकते हैं अध्यापक के साथ साथ आप ले सकते हैं इसमें जैसे वकील ले लीजिए आप, क्या ले लीजिए, एडवोकेट, वकील, वकील भी हो सकते हैं इसमें। चावल, चावल भी हो सकता है, क्योंकि चावल भी कई प्रकार के होते हैं। लेखक ले सकते हैं आप इसमें, क्या ले सकते हैं मेरे भाई, लेखक भी ले सकते हैं। अब इसमें आप मोबाइल, मोबाइल भी ले सकते हैं। मोबाइल कैसे ले सकते हैं, क्योंकि मोबाइल बहुत सारे होते हैं, लेकिन हर मोबाइल का नाम अलग होता है। सैमसंग का हुआ, वीवो का हुआ, ओप्पो का हुआ, रियलमी हुआ, रेडमी हुआ, आईफोन हुआ, एप्पल हुआ, ये सब क्या है, सब ये मोबाइल कंपनियों के नाम है। इस मोबाइल ये वाली कंपनी का, ये मोबाइल इस वाली कंपनी का, तो वो आपका क्या होगा, जिस मोबाइल का नाम आ गया कि ये सैमसंग का है, तो ये क्या हो गया, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। और जो हम कहते हैं मोबाइल, तो मोबाइल आपका क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा होगा मेरे भाई, क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा होगा। तो आप मोबाइल भी इसमें ले सकते हैं। मोबाइल के बाद आप और भी ले सकते हैं, जैसे आप ले सकते हैं इसमें लैपटॉप ले सकते हैं, लैपटॉप ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं मेरे भाई, लैपटॉप भी ले सकते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिसे आप जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रख सकते हैं, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रख सकते हैं। अब आप इसमें एक नोट, मैं एक इसमें नोट बना के लिखा के बताऊंगा आपको। नोट बना के लिखिए, नोट बना के आप क्या लिखेंगे, नोट बना के आप लिखिए इसमें कि प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा को प्राकृतिक आपदा को क्या लिखेंगे मेरे भाई, कि प्राकृतिक आपदा को जातिवाचक में रखा जाएगा, जातिवाचक में रखा जाएगा।
प्राकृतिक आपदा जो होती है आपकी, जैसे भूकंप होता है तो ये क्या आपका प्राकृतिक आपदा है। जैसे भूकंप होता है, ज्वालामुखी होती है, ये आपकी क्या होती है, प्राकृतिक आपदाएं। तो प्राकृतिक आपदाएं, ये जो भूकंप ज्वालामुखी आती है, इसको किस में रखा जाएगा, जातिवाचक संज्ञा में रखा जाएगा। किस में रखा जाएगा मेरे भाई, जातिवाचक संज्ञा में लिखा जाएगा। जैसे उदाहरण में आप लिख सकते हैं, उदाहरण में आप लिख सकते हैं भूकंप, क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, भूकंप। और ज्वालामुखी, ज्वालामुखी, ऐसे बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं जिसे हम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत लिखते हैं। किसके अंतर्गत लिखते हैं मेरे भाई, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत लिखते हैं। इसके बाद अगर बात करते हैं हम, तो तीसरे नंबर पे आता है आपका, तीसरे नंबर पर आपका क्या आएगा, तीसरी आपको मैंने कौन सी संज्ञा बताई थी मेरे भाई, तो तीसरी आपको मैंने बताई थी भाववाचक संज्ञा। क्या बताया था मेरे भाई, भाववाचक संज्ञा। कौन सी होती है आपकी, भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा मैंने आपको कल बताई थी कि भाववाचक संज्ञा क्या होती है। तो मेरे भाई जो वह संज्ञा जो भाव गुण दोष अवस्था आदि का बोध कराए, वह संज्ञा जो गुण भाव अवस्था का बोध कराती है, वो हमारी क्या होती है, भाववाचक संज्ञा होती है, जो अदृश्य होती है। जो मैंने आपको कल क्या बताया, जो अदृश्य होती है उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसमें आप इसकी परिभाषा आप लिख सकते हैं कि वह संज्ञा जो, वह संज्ञा जो किसी भाव, जो भाव गुण दोष अवस्था, गुण भाव दोष अवस्था आदि को दर्शाती है, आदि को दर्शाती है, वो आपकी क्या होती है मेरे भाई, भाववाचक संज्ञा होती है। क्या होती है, भाववाचक संज्ञा होती है। और मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि ये कैसी होती है आपकी, अदृश्य होती है। कैसी होती है आपकी मेरे भाई, अदृश्य होती है, जिसे देखा नहीं जा सकता, वो आपकी भाववाचक संज्ञा होती है। अदृश्य, जिसे हम देख नहीं सकते, वो आपकी कैसी होती है, अदृश्य होती है, भाववाचक संज्ञा होती है। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि ये आपको अदृश्य के साथ कैसी मिलेगी, एक वचन। कल बताया था मैंने आपको अदृश्य के साथ कैसी होती है, एक वचन होती है। जो एक अदृश्य और एक वचन संज्ञा होती है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसमें जैसे हमने लिखा है भाव, तो भाव आपका मैंने कल बताया था, भाव आपकी जैसे मानो खुशी, क्या होती है आपकी, खुशी। तो खुशी को आप देख सकते हैं, खुशी को आप देख सकते हैं, नहीं देख सकते ना, केवल महसूस कर सकते हैं। खुशी क्या, जैसे मान के चलो कोई हंस रहा है तो आप समझोगे खुशी है इसको, भाई आप उसकी खुशी नहीं देख पा रहे, आप उसको हंसना देख पा रहे हैं, आप वो हंस रहा है, लेकिन हंसी भी क्या है, खुशी क्या आपकी भाव है, उसका एक भाव देख पा रहे हैं। दुख हुआ आपका, क्या हुआ, दुख, दुख आपका क्या एक भाव है। दुख के साथ जैसे उदासी ले लीजिए, क्या ले लीजिए, उदासी भी होती है। प्रेम हुआ, मोहब्बत जिसे हम बोलते हैं। क्रोध हुआ, क्रोध हुआ आपका, ये सब क्या है, आपके भाव हैं, ठीक है ना। अब गुण क्या होता है, गुण मैंने आपको बताया था, जैसे गुण क्या होता है आपका, जैसे मैंने लिखाया, गुण होता है आपका जैसे ईमानदारी। क्या होगा, ईमानदारी। तो ईमानदारी को आप देख सकते हैं, नहीं देख सकते मेरे भाई, नहीं देख सकते। तो क्या हो गया आपका, ईमानदारी हुआ एक, और ईमानदारी के साथ एक बेईमानी, बेईमानी भी कह सकते हैं। परिश्रम,
परिश्रम। परिश्रम को आप देख सकते हैं, कोई इंसान परिश्रम कर रहा है, मान के चलो कोई अपना खेत में काम चल रहा है, खेत में इंसान काम कर रहा है, अपना फावड़ा चला रहा है, तो आप उसका परिश्रम देख सकते हो? नहीं देख सकते, केवल क्या देखते हो? फावड़ा चला रहा है, फावड़े से काम कर रहा है, लेकिन आपको परिश्रम नहीं दिखागा, दृश्य होता है। तो इसलिए मेरे भाई ये क्या आपका गुण हुआ। अच्छाई लिख सकते हैं इसमें हम, अच्छाई, अच्छाई, अच्छाई। अच्छाई के साथ हम क्या लिख सकते हैं इसमें? भूख लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं मेरे भाई? भूख लिख सकते हैं, प्यास लिख सकते हैं। ये सब आपके क्या हैं? गुण हैं। अगर बात दोष की करें तो दोष में क्या आएगा आपका? गुण अच्छे, गुण जो अच्छे कर्म होते हैं, गुण वो होता है। दोष क्या होते हैं? जैसे बेईमानी, जैसे बेईमानी, तो ये आपका क्या है? दोष है, यानी कि भाववाचक संज्ञा है, कि बेईमानी को भी नहीं देखा जा सकता। अच्छाई है इसमें, गुण में, तो बुराई आप ले सकते हैं दोष में। किस में ले सकते हैं मेरे भाई? दोष में बुराई भी ले सकते हैं। इसी के साथ अवस्था। अब अवस्था आपकी, अवस्था में अगर आप देखना चाहें, अवस्था क्या होती है? अवस्था में आप जैसे ले सकते हैं आप बुढ़ापा, एक उदाहरण आप ले सकते हैं, जैसे बुढ़ापा। ये क्या होती है? बुढ़ापा। क्या ले सकते हैं? बुढ़ापा। दूसरा उदाहरण यौवन, किशोरावस्था। तो ये आपकी क्या होगी? अवस्था, जो अवस्था का बोध कराए, जो अवस्था को दर्शाती है, गुण को दर्शाती है, दोष को दर्शाती है और भाव को दर्शाती है, वो आपकी क्या होती है? भाववाचक संज्ञा होती है। ठीक है मेरे भाई, क्या होती है? भाववाचक संज्ञा होती हैं। अगर आप इसमें और भी उदाहरण लेना चाहें तो और भी उदाहरण हो सकते हैं, जैसे आप ले सकते हैं सजावट, बनावट, वीरता। क्या क्या ले सकते हैं? सजावट ले सकते हैं, बनावट ले सकते हैं, और आप इसमें वीरता ले सकते हैं, गुस्सा ले सकते हैं, और क्या लग सकते हैं इसमें? साहस रख सकते हैं, गरीबी आ जाएगी, अमीरी आ जाएगी, जवानी, ये भी आपकी एक अवस्था है, जवानी क्या आपकी एक अवस्था है। दूरी ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं इसमें मेरे भाई? आप इसमें मैंने आपको कल एक उदाहरण दिया, मोहब्बत, मोहब्बत लिख सकते हैं। गुड़ पढ़ाई ले सकते हैं। ये सब किसके? भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। बहुत सारे उदाहरण होते हैं जो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। यानी आप एक बात बस ध्यान रखिए, जो अदृश्य हो, एक वचन हो, और जो भाव, गुण, दोष और अवस्था आदि को दर्शाती हो, वो आपकी भाववाचक संज्ञा होती है। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर लिख सकते हैं हम आदि। बहुत सारे उदाहरण ऐसे होते हैं। मोहब्बत हुआ, मिठास ले सकते हैं, मिठास। मीठा बोलेंगे नहीं, मीठा क्या हो जाएगा आपका? विशेषण। लेकिन मिठास बोल दिया तो ये क्या है आपका? संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में आएगा आपका मिठास, तो मिठास क्या हो जाएगी? संज्ञा हो जाएगी। और मीठा बोलेंगे तो मीठा किस में पहुंच जाएगा आपका? विशेषण में पहुंच जाएगा। ठीक है, क्योंकि विशेषता बता रहा है कि वो कैसा है, मिठाई कैसी है, मीठी है। या रसगुल्ला कहेंगे, रसगुल्ला कैसा, तो ये कैसा आपका? मीठा है। इसके बाद चौथे नंबर पे हम आपकी बात करते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा, यानी कि पदार्थवाचक संज्ञा। चौथे नंबर पे आपका आता है पदार्थवाचक, यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। और द्रव्यवाचक संज्ञा में आप क्या लिख सकते हैं मेरे भाई? तो द्रव्यवाचक संज्ञा में मैंने आपको बताया था, तो द्रव्यवाचक क्या होता है? द्रव्यवाचक क्या होता है? द्रव्यवाचक क्या होता है? द्रव्यवाचक मेरे भाई आपको मैं बता दूं कि लिक्विड, जिसे हम लिक्विड बोलते हैं, द्रव। क्या होता है मेरे भाई? द्रव। द्रव होता है जिसे हम लिक्विड बोलते हैं, जिसे हम लिक्विड बोलते हैं। ये आपका क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण। इसके साथ अगर हम बोल दें
द्रव्य क्या है आपकी, द्रव्य क्या है आपका, द्रव्य क्या है आपका, ये द्रव हो गया। और द्रव्य, द्रव्य की बात करें तो द्रव्य क्या होता है मेरे भाई, द्रव्य आपका एक मैटर क्या है, द्रव्य क्या है, तो द्रव्य आपका जो होता है वो होता है आपका एक मैटर, क्या होता है, मैटर। जिसे हम द्रव्य को हम कितने उसमें बांटते हैं, तो यहां देखिए, एक तो ठोस, ठोस के साथ द्रव, तीसरा आपका गैस, तीसरा आपका गैस, और इसमें आप ले सकते हैं प्लाज्मा, क्या ले सकते हैं मेरे भाई, प्लाज्मा, ठीक है ना। ये आपके द्रव्यवाचक संज्ञा है। अब इसकी परिभाषा की बात करें, परिभाषा की बात करें तो परिभाषा इसकी क्या होगी मेरे भाई, परिभाषा क्या होगी, परिभाषा की वह संज्ञा, वह संज्ञा जो वह संज्ञा जो किसी द्रव्य का बोध कराती है, वह संज्ञा जो किसी द्रव्य का बोध कराती है। लिख सकते हैं आप कि वह संज्ञा जो किसी द्रव्य का बोध कराती है, किसी द्रव्य का बोध कराती है, वो आपकी क्या होती है, द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। द्रव्य क्या होता है आपका, द्रव, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, इसी आपका क्या होता है, द्रव्य होते हैं। जो द्रव्य का, जो वह संज्ञा जो द्रव्य का बोध कराती है उसे हम क्या बोलते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे हम ले सकते हैं इसमें उदाहरण, उदाहरण क्या ले सकते हैं इसमें भाई, तो उदाहरण इसमें हम ले सकते हैं जैसे जैसे आप ले लें इसमें खाने पीने की चीजें, क्या ले लें, खाने पीने की, खाने पीने की चीजें, क्या लेते हैं मेरे भाई, खाने पीने की चीजें। तो खाने पीने की चीजें क्या होती हैं आपकी, सब द्रव्य होती हैं जो द्रव्यवाचक संज्ञा में आती हैं। इसके बाद अगर बात करें खनिज और धातु, तो खनिज और धातु आपकी क्या होती हैं, ये भी आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। खनिज और धातु, खनिज और धातु ये भी आपकी क्या होती हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा होती हैं। पदार्थवाचक, जिसे हम पदार्थवाचक संज्ञा भी बोलते हैं। खाने पीने की चीजें जैसे, खाने पीने की चीजें जैसे तेल, पानी, तेल, पानी, दूध, घी आदि, ये आपकी क्या होती हैं, खाने पीने की चीजें होती हैं, तरल होती हैं। तेल हुआ, पानी हुआ, दूध हुआ, घी हुआ, ये आपकी क्या है, खाने पीने की चीजें द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगी। खनिज और धातु में आप ले सकते हैं जैसे लोहा, क्या ले सकते हैं मेरे भाई, लोहा, सोना, चांदी आदि, ये आपकी किस में आएंगी, खनिज और धातुओं में, यानी कि ये सब क्या होंगी आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा होंगी। एक उदाहरण, एक शब्द के बारे में इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा को हम किस प्रकार और कह सकते हैं, तो आपका इसमें सीधा सा है कि जिनकी, इसको किस सरल रूप से किस प्रकार कह सकते हैं कि जिसकी गिनती ना की जाए। द्रव्यवाचक संज्ञा को एक सरल रूप क्या दे सकते हैं कि जिनकी गिनती ना की जाए, वो आपकी क्या होती हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा होती हैं, जिनकी गिनती न की जाए। आप लोहा की गिनती कर सकते हो, नहीं कर सकते। सोना की गिनती कर सकते हो, सोने की, गोल्ड की कर सकते हो, नहीं कर सकते। चांदी सिल्वर की कर सकते हो, नहीं कर सकते। तेल की आप गिनती कर लोगे, नहीं करेंगे। क्या होगा, तेल को मापा जा सकता है, पानी को नापा जा सकता है लीटर में, दूध को भी, घी को भी,
लेकिन इनकी हम गिनती नहीं कर सकते। तो इसलिए आपकी क्या होगी, इसमें आप पॉइंट लिख लीजिए कि जिनकी गिनती जिनकी गिनती न हो सके, जिनकी गिनती न हो सके, उन्हें हम क्या बोलते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ रहा होगा, आशा करता हूं। इसके बाद अब आपका जो आता है 5वें नंबर पे, वो कौन सी संज्ञा आती है? तो 5वें नंबर की आपकी जो संज्ञा रहेगी वो रहेगी, मैंने आपको बताया था, समूहवाचक संज्ञा, जिसे हम समुदायवाचक संज्ञा भी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? समुदायवाचक संज्ञा भी कहते हैं। क्या हुआ आपका? समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, इसे हम क्या और बोलते हैं? समुदायवाचक संज्ञा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं मेरे भाई? समुदायवाचक संज्ञा भी कह सकते हैं। अब समूहवाचक क्या होती है? जिस प्रकार हम द्रव्यवाचक संज्ञा को बोलते हैं जिनकी गिनती न हो सके, वो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। और समूहवाचक संज्ञा में क्या बोलते हैं कि जिनकी गिनती की जा सके, जिनकी गिनती की जा सके वो आपकी समूहवाचक संज्ञा होती है। जिनकी गिनती की जा सकती है, जिनकी गिनती की जा सकती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं मेरे भाई? समूहवाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं, जिनकी गिनती की जा सके। और जिनकी गिनती की जा सके, जैसे मैं इसमें लिख दूं, मैं इसमें लिख दूं कि जो एक समूह का बोध कराए, मैं इसमें क्या लिख सकता हूं? जो एक समूह का बोध कराए, जो एक समूह का बोध कराए। जैसे जो एक समूह, ग्रुप का बोध कराए, समूह का बोध कराए, समूह का बोध कराए, तो ये आपका क्या होगा? समूहवाचक संज्ञा। समूह का बोध कराए, जैसे ग्रुप होता है ना, ग्रुप का बोध कराए, वो आपकी क्या होती है? समूहवाचक संज्ञा होती है। और दूसरे नंबर पर मैं करूं, जैसे आपके समूह का, जैसे समूह कैसा हो सकता है? जैसे समूह आपका व्यक्तियों का समूह हो सकता है। समूह आपका कैसे हो सकते हैं? जैसे आपका व्यक्तियों का समूह हो सकता है। किसका हो सकता है? व्यक्तियों का समूह, व्यक्तियों का समूह। अब व्यक्तियों का समूह होगा तो उसे तो हम गिन सकते हैं ना आसानी से। व्यक्तियों का जो समूह होगा उसे तो हम आसानी से गिन सकते हैं। तो गिन सकते हैं तो आपका क्या होगा? ये समूहवाचक संज्ञा होगा, जिसे गिना जा सके। अब व्यक्तियों के समूह में, जैसे व्यक्तियों का समूह आपको किस प्रकार पाया जाएगा? या तो भीड़ में पाया जाएगा, या तो आपको भीड़ में पाया जाएगा। भीड़ में नहीं पाया जाएगा तो किस में पाया जाएगा? संगठन में पाया जाएगा। जो संगठन होते हैं उनमें पाया जाएगा। तो इनमें भी आप आसानी से इनकी गणना यानी गिनती कर सकते हैं। गिरोह में पाया जा सकता है, गिरोह में पाया जा सकता है। इसके बाद बात करें, कहीं आपकी सभा हो रही है, सभा में व्यक्तियों का समूह होता है, तो हम सभा में भी आपका व्यक्तियों का समूह कर सकते हैं। तो सभा, इसका एक और उदाहरण आपकी सभा हो सकती है। ठीक है। सभा के बाद अगर बात की जाए परिवार में, परिवार में मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं, व्यक्ति होते हैं, तो उनकी भी हम गिनती आसानी से कर सकते हैं। ये गिनती कर सकते हैं, तो आपका एक परिवार भी इसमें उदाहरण हो सकता है। परिवार के बाद आता, परिवार के बाद आपका एक दल, दल में भी आपका व्यक्तियों का समूह होता है, तो हम इसमें दल भी ले सकते हैं। संसद ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं मेरे भाई? संसद ले सकते हैं। और संसद के बाद हम क्या ले सकते हैं? और जैसे आपके अच्छे उदाहरण है, जैसे पुलिस है, आर्मी है, ये सब क्या है? ग्रुप है, समूह है। पुलिस कभी एक नहीं होती है, पुलिस में कभी आपने एक, पुलिस का समूह होता है, बहुत सारे पुलिस वाले होते हैं ना। आर्मी में आर्मियों वालों का भी समूह होता है, आपने कभी एक आर्मी का बंदा नहीं। आर्मी में बहुत सारे आर्मी के जवान होते हैं जिन्हें हम समूह कहते हैं, जो समूह के अंतर्गत आते हैं। तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, जैसे पुलिस होता है, आर्मी होता है, ये सब आपके क्या है? समूहवाचक संज्ञा।
क्या है मेरे भाई, समूहवाचक संज्ञा होती है। सेना लिख सकते हैं। सेना में कभी आपने एक आदमी को देखा है? नहीं देखा, बहुत सारे होते हैं ना, तो ये क्या आपका समूह होते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण होते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करें हम, इसके बाद हम बात करें, ये तो व्यक्तियों का समूह हुआ। दूसरा आपका क्या आ सकता है? दूसरा आपका वस्तुओं का भी समूह हो सकता है। वस्तुओं का भी समूह हो सकता है। और वस्तुओं का समूह कौन सा होगा? वस्तुओं का समूह भी आपका होता है। तो वस्तुओं का समूह क्या होगा इसमें मेरे भाई? तो वस्तुओं का समूह में जैसे आप वस्तु कोई भी हो सकती है, जैसे गुच्छा, पुंज, ये सब क्या आपकी वस्तुएं हैं? क्या है आपकी मेरे भाई? वस्तुओं हैं। जैसे आप लिख सकते हैं इसमें गुच्छा। गुच्छा में आपने देखा होगा जैसे अंगूरों का गुच्छा होता है, चाबियों का गुच्छा होता है। अंगूर को अगर अलग कर दें तो गुच्छा पहले गुच्छा ही होता है ना। तो गुच्छा में कितने अंगूर होते हैं? बहुत सारे अंगूर होते हैं। चाबियों का गुच्छा, तो चाबियों में, गुच्छे में बहुत सारी चाबी होती हैं, चाबी की गुच्छे में। तो ये क्या एक समूह है, अंगूरों का समूह है, चाबियों का समूह है। तो गुच्छा होगा तो गुच्छे में बहुत सारे अंगूर होंगे, बहुत सारी चाबियां होंगी। तो ये आपके क्या है? वस्तुओं का समूह होगा। ये क्या आपकी वस्तु है? तो ये किस में आएगा? समूहवाचक संज्ञा में आएगा। इसी प्रकार पुंज, पुंज भी आपका किस में आएगा? समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अब बात करते हैं मेरे भाई, पांचों मैंने आपको ये संज्ञा बताई, पांचों आपको मैंने ये संज्ञा बताई और संज्ञा की परिभाषा बताई। संज्ञा की परिभाषा के साथ मैंने आपको इसके उदाहरण बताए। संज्ञा क्या होती है, इसके क्या प्रकार होते हैं, उनके प्रकारों के बारे में बताया, उनकी परिभाषा के बारे में बताया। और आपको मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये संज्ञा के बारे में आपको सटीक जानकारी मिली होगी। अभी जो इसकी जो आधी अभी संज्ञा की और क्लास रह गई है, जिसको हम आपको नेक्स्ट पार्ट में देंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको बाकी की आएगी। जैसे भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे हुआ, वो सब कुछ हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह इसके रिगार्डिंग पूछना है तो कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन पूछिए, उसका जवाब आपको अवश्य मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।